चला ठीक नहीं नहीं जाना नहीं जाओ गुरु जी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गुरु जी। सन्मुख बहे बहे जाप गजरात। तुम लोगों ने मछली देखी, पानी में मछली उल्टी चढ़ जाती, धारा के विपरीत चली जाती कि नहीं चली जाती? बोलो। मछली पानी में धारा के विपरीत चली जाती लेकिन हाथी बह जाता। बताओ कितनी विचित्र बात है। मछली का वजन 100 ग्राम, 5 किलो 10 किलो, लेकिन वो ऊपर की तरफ चली जाती और हाथी क्विंटलों का होता फिर भी बह जाता। बोले क्यों? बोले हाथी थल की शरण में है, मछली जल की शरण में है। जल की शरण में रहने से वो उल्टी भी बह जाए तो कोई बात नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि तुम भगवान की शरण में रहकर थोड़े मोड़े उल्टे भी बह जाओगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे एक बहुत पहले आर्गन बजाने वाले रहते थे, सुनील पांडे। अब तो आजकल वो कथा कहने लगे। अभी हम कुछ दिन पहले उनको मिले, वो एक दोहा बहुत अच्छा गाते थे, तो हम वो दोहा रोज सुनते थे उनसे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। भगवान तुम्हारा और हमारा बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग मिल गए। तुम हमें पहचान गए, हम तुम्हें थोड़ा मोड़ा जाने। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आपका और हमारा नाता हो गया अब, लेकिन यदि आप प्रभु को तारोगे नहीं तो ये संसार वाले हंसी करेंगे। भैया जैसे जल में जल की मछली उल्टी बह जाती फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हवा में उड़ने वाले पंछी हवा के विपरीत में उड़ जाते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही परमात्मा की शरण में रहने वाला साधक यदि कुछ उल्टा भी कर दे तो वो सीधा हो जाता। और ये हम अप्रमाणित बात नहीं कह रहे हैं, प्रमाणित बात कह रहे हैं। रामचरितमानस में ऐसा हुआ, उल्टा नाम जपऊ जग जाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। उल्टी धारा में मछली बह जाती, उल्टी पवन की झकोरों में पंछी उड़ जाते। बोले क्यों? बोले जो जिसकी शरण में रहेगा वो उल्टा भी करे तो सीधा हो जाए। अच्छा, ये बात भी कोई अप्रमाणित नहीं हम बोल रहे, इसका दूसरा प्रमाण और है रामायण का। ध्यान से सुनना, भगवान की शरण का फायदा क्या है। कुछ लोग पूछते हैं महाराज भगवान का हो जाने का फायदा क्या है। अब देखो, सींग पूछ तो निकलेगी नहीं।
फायदा बहुत है। देखो, मनोरंजन सुनोगे आप, फिल्म टीवी आदि ये नाटक वाटक देखोगे तो क्या होगा? मनोरंजन होगा। पर कथा सुनोगे तो क्या होगा? बोले मनोभंजन होगा। दोनों में अंतर। बोलो सीताराम। तो भगवान की शरण में जाने से फायदा क्या है? कुछ बिना फायदे के भी तो काम करो। आदमी बिना फायदा का कुछ करते ही नहीं, पर अनेक ऐसे काम हैं जो बिना फायदा के करता हो, कभी पूछता नहीं। और किसी से पूछा जाए गुटखा खाने से क्या फायदा है, तो कहते फायदा तो नहीं है, बस आदत है छटरी के बजे। जब गुटखा की आदत हो सकती तो जब की आदत नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए पूछेगा क्या फायदा? नक कटा मुंह सर चला। किसी से पूछो बीड़ी पीने से क्या फायदा? एक हमारा चेला था, तुम नहीं, एक और चेला बीड़ी पीता था। बीड़ी हमारा चेला, हमने पूछा बेटा बीड़ी क्यों पीते हो? बोले गुरुजी पेट साफ हो गया। तो हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे? हमका फिर डॉक्टर उल्लू है जो पेट साफ के लिए सिरप पिलाते। तो बीड़ी चाहिए। अगर बीड़ी पीने से पेट साफ होता आदमी भी बड़ा कुछ इतने बहाने खोज लेता, इतने बहाने खोज लेता। एक जगह विद्यालय में विद्यार्थी रहते थे 20-25। एक विद्यार्थी रहा होगा तुम लोगों जैसा खतरनाक, वो रोज बीड़ी। गुरुजी बाहर निकलेंगे वो रेत जैसा धुआं। अच्छा, बीड़ी वालों के भी अपने अलग शौक है। वो बीड़ी पिएंगे, धुआं अंदर लेंगे, फिर नाक से निकालेंगे, उसका भी अलग आता है। अच्छा, निकालेंगे सो तो ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ता भी देखते हैं कि निकला कि नहीं। एक आदमी ने बीड़ी पी, बड़ा परेशान, हमारे बगल में बैठा था, ट्रेन में जा रहे थे। उनका क्या हुआ भाई साहब, तुम परेशान क्यों हो? बोले धुआं नहीं निकल रहा। तो हम भी मजाक के मूड में थे, हमने भी कह दिया हमका लगता है या तो बोल्ट कस गया है या बीड़ी खा रहा है। अंदर का पिंच या तो कस हो गया या तो बीड़ी करा। तो बीड़ी, अब वो बालक रोज बीड़ी पिए। गुरुजी जैसी बाहर जाओ, बीड़ी के ऐसे सूता देवे। गुरुजी बड़े हैरान। गुरुजी बोले नालायक कौन बीड़ी पीते हो, शर्म नहीं आती? बोले गुरुजी आदत है, अगर नहीं पिएंगे तो पेट साफ। बोले सुनो, रोज नहीं पीनी चाहिए, रविवार को पी लिया कर। बोले हाँ ठीक है, जो आ गया। अब गुरुजी चले, जैसे ही गुरुजी गए, ये तो रविवार इंतजार ही कर रहा था। अब रविवार आया तो ये बिल्डर लेके आ गया। बोले आजा बच्चों, गुरुजी ने कहा रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए। बताओ, और उसमें पूरे आश्रम वालों को बीड़ी पिला दी। अब गुरुजी आए, बोले ये क्या है? बोले आज रविवार है। बोले रविवार तो है, पर ये क्या है? बोले बीड़ी है। अरे बोले बीड़ी तो है, पर सब क्यों पी रहा है? बोले आपने तो कहा था रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए। अरे बोले मुंसर चलता, तुम रोज पीते थे तो छुड़ाने के चक्कर में तुम्हें एक दिन छुट्टी दी थी, तो तुम एक दिन पियो। तुमने उसको ही नियम बना दिया। कुछ लोग ऐसे हैं उसको ही नियम बना देते। कई साल पहले, कई वर्षों पहले किसी देवी ने किसी जीव की बलि ले ली होगी। आजकल के लोगों ने हो गया, पर ये थोड़ी है कोई पकड़ के रह जा। अब ये थोड़ी कि तुम्हारे पिताजी दादाजी उल्टे थे तो तुम भी उल्टे ही चलो। अब चलो तुम तो सीधे चलो, और आदमी के बाद में खतरनाक। तो सुनो, जो जिसकी शरण में रहेगा उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी, प्रतिकूल अवस्था भी अनुकूल हो जाएगी। और थोड़ा उल्टा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के उल्टा करो। बोलो सीताराम। कुछ लोग पूछते हैं क्या फायदा? सब चीज फायदा के लिए नहीं होती, कुछ बिना फायदा के लिए भी करना चाहिए। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। दो पात्र हैं रामायण में, एक जटायु जी, एक अंगद जी। जटायु जी रावण से लड़े पर हार गए, पराजय, पंख कट गए, नीचे गिर गए। ये तो आपको पता ही होगा, सबने सुनी कथा क्यों? पंख कट गए, नीचे गिर गए। जटायु जी रावण से लड़े पर हार गए। क्यों हार गए?
क्योंकि जटायु जी अपने बल पर लड़े, इसलिए पराजय हो गई। अंगद जी लंका में जाकर जानकी माता को दांव पे लगा देते हैं। रावण हमारा पैर जो उठा ले, तो यदि कोई उठा दे तो हम तुम्हें वचन दे रहे, मानो राम जी ने जानकी माता को हरा दिया। हम जानकी माता को दांव पर लगा रहे हैं। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि तुमने राम जी से पूछी है कि आपकी देवी जी को यानी श्री किशोरी जी जानकी जी को हम दांव पे लगा रहे हैं और वहां पे जुआ खेलेंगे, दांव लगाएंगे। क्या दांव लगाएंगे? बोले हम पैर जमा देंगे, और कोई पैर जमाए उठाए तो मानो जानकी जी रावण की हो गई, ना उठा पाए तो तुम शरण में आ जाओ। अंगद जी बोले पूछा तो हमने है नहीं। बोले फिर कैसे तुमने दांव लगा दिया? अंगद जी बोले प्रभु के बल पर। अपने बल पर हमने दांव नहीं लगाया, प्रभु श्री राम के प्रताप के बल पर हमने दांव लगाया है। अंगद जी कहते हैं भैया समझ राम प्रताप कब कोपा। हमें राम जी के प्रताप का बल पता है कि यदि राम जी के नाम से कोई काम कर दिया जाए तो पराजय हो ही नहीं सकती। हुआ भी वही। लंका के बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े योद्धा अंगद जी का पैर हटाने आए पर टिस का मिस न कर पाए। स्वयं रावण चरणों में जब झुका तो अंगद जी ने पैर हटा करके कहा, रावण जैसा तू हमारे चरणों में झुक गया, ऐसे यदि तू राम जी के चरणों में झुक जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि अभी तो तुमने शर्त लगाई थी, अब रावण आया तो पैर क्यों हटा लिया? अंगद जी बोले कि हमने हार जीत के लिए थोड़ी शर्त लगाई थी, रावण को झुकाने के लिए लगाई थी। ऐसे ये झुकता ही नहीं। और सच में रावण कभी, भैया बुरा ना मानना, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान है। तो रावण झुका नहीं। अंगद जी बोले हमने तो झुकाने की कला निकाली थी कि झुक जाए। अच्छा संत करते क्या है? संत यही तो करते हैं। संत किसी को नीचा थोड़ी दिखाते हैं, संत किसी को हराते नहीं है, संत किसी की बेइज्जती नहीं करते। संत तो केवल झुकाने की आदत डालते हैं ताकि तुम झुकते रहो। तो सुनो बुरा ना मान, जो झुकते हैं, अच्छा पहाड़ पे कौन कौन चढ़ा? कभी ना दिखा, बाकी लोग सड़कों पे ही चलते रहते। देखो भाई हम तो पहाड़ वाले आदमी हैं, गाँव वाले आदमी, हम तो खूब पहाड़ों पे चढ़े, रोज पहाड़ चढ़ते ही है। बागेश्वर बालाजी जहाँ बैठे वो भी पहाड़ ही पे। तो पहाड़ पे कौन कौन चढ़ा? हम नीचे हाथ कर लो। यदि आप पहाड़ पे चढ़े होंगे तो एक कला देखी होगी, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो झुकते हैं। जितनी ऊंची ऊंचाई उतना ही धनुष बाण बनत जाता है, टेढ़ा होता जाता है। हाँ जी या नहीं? हाँ बोलो। जितनी ऊंची ऊंचाई होगी उतना ही आदमी झुकता चला जाता है, लेकिन जैसे ही उतरता है सो अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। तो जो झुक गया हो समझ जाना ये ऊपर चढ़ रहा है, और जो ऐसा हो जाए समझ जाना ये नीचे उतर रहा है। जो उपलब्धि पाने के बाद, पद पाने के बाद, कद पाने के बाद, नाम पाने के बाद, ऐश्वर्य पाने के बाद, कृपा पाने के बाद यदि झुक जाए तो समझना रोज ऊपर चढ़ रहा। और कोई ऐसा हो जाए समझ जाना भाई साहब नीचे आ रहे हैं। हाँ, ये बुरा ना मानना। तो संत का काम क्या? संत का काम झुकाना। संत का काम है झुकाना। किसके चरणों में? अपने चरणों में नहीं, भगवान के चरणों में झुकाना। लेकिन इस बात का आशय पूरा निकल आया, जो अपने बल से लड़ा वो तो पराजय को प्राप्त हुआ, लेकिन जो भगवान के बल से लड़ा वो विजय को प्राप्त हुआ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दैत्य लड़ते हैं इसलिए पराजय को प्राप्त करते हैं, और कई बार दैत्य भी ना बड़े गजब के होते हैं, ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते हैं मरते ही नहीं। हम कल विचार कर रहे थे कि दानव कौन है? जो दे वो देवता, जो
देव, वो देवता जो केवल मानव, जो केवल दे वो देवता, जो दे और ले वो मानव, जो केवल ले वो दानव। अब अपना अपना आकलन खुद कर लेना। हमको कहने की प्राप्त होने के बाद यदि तुमने अपनी शक्ति सामर्थ्यता का सदुपयोग नहीं किया तो आप भी दानव की ही श्रेणी में। दानव कौन है? आपको जो प्राप्त हो जाए भैया, जो आपको भगवान की कृपा से मिल जाए, उसका सदुपयोग ना कर पाओ, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, तो आप भी दानवों की श्रेणी में हो। यदि आप दूसरों का भला नहीं चाहते, दैत्य क्या चाहते? कभी दूसरों का भला नहीं चाहते। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो उपाय क्या है? बोले सुनो, जो केवल लेता ही रहता है, देता नहीं है, उन्हें देवता जल्दी निपटा देते। और जब देवताओं से नहीं निपटते तो देवता उपाय करते। बोले क्या उपाय करते हैं? बोले जब शिव जी से नहीं मानते हैं, शंकर जी से नहीं मानते, ब्रह्मा जी से नहीं मानते, भगवान हरि से नहीं मानते, तो वे महाशक्ति को प्रकट कर देते हैं। महाशक्ति क्या है? सभी देवों का तेज है महाशक्ति। कल हमने आपको कथा में सुनाया कि श्री किशोरी जी की इतनी क्षमता थी, इतनी सामर्थ्यता है, कोई पार नहीं पा सकता। 10 मुख वाले रावण को तो राम जी ने मारा, 1 मुख वाले रावण को हनुमान जी ने मारा, अहि रावण। 10 मुख वाले रावण को राम जी ने मारा, लेकिन 1000 मुख वाले रावण को श्री जानकी जी ने मारा। और बिना शक्ति के जीवन अधूरा है। जैसे किसी गाड़ी में उसका जो चेंचस होता है, चेंचस जानते हो है? उसको अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं। गाड़ी का चेंचस बॉडी खूब बढ़िया हो, पर इंजन ना हो तो क्या चलेगी गाड़ी? बोलो, अरे जोर से बोलो। जैसे बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही देवता भी बिना शक्ति के नहीं चल सकते। अरे देवताओं की तो छोड़ो, हम लोगों का शरीर भी बिना शक्ति के नहीं चलता। जब शरीर शक्ति के बिना नहीं चल सकते, शिव जी भी बिना शक्ति के अधूरे हैं, तो इस पराम्बा शक्ति की आवश्यकता पूरे विश्व को है। हम लोगों को भी है, हम लोगों को भी है, और देवताओं को भी आवश्यकता है। बोलो सीताराम। जोर से कहो और जोर से कहो। हर 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 हर। एक बात और हम कहना चाह रहे, फिर हम भगवती का एक चरित्र सुनाएंगे। किसी ने हमको प्रश्न भेजे हैं, उन प्रश्नों पर कल हमने 2 प्रश्नों पर चर्चा की कि माँ का नाम दुर्गा क्यों पड़ा, और नवरात्रि में जवारे जौ क्यों बोए जाते हैं, इसका रहस्य बताया। आज हमको 2 प्रश्न किसी ने भेजे। देवी माता काली रूप में क्यों प्रकट हुई? एक ये प्रश्न भेजा है। और ये काली ही महाकाली है या काली अलग है महाकाली अलग है, और इनका प्रागट्य क्यों हुआ, और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम इनके प्रश्न के उत्तर के बारे में हम चर्चा करें। उसके पहले एक बात कहते हैं, बुरा न मानना, बहुत बार हम लोग माँ की ममता को समझ नहीं पाते। बालक बड़ा होता है तो मित्र मिल जाते हैं, युवान होता है पत्नी मिल जाती है, वृद्ध होता है तो
तो बच्चे मिल जाते, लेकिन माँ आखिर माँ रहती है। वो बाल्यपन में भी बालक के प्रति चिंता करती है, युवानपन में भी बालक के प्रति चिंता करती है, और वृद्धपन में भी बालक की चिंता करती है। वो कभी भी अपनी ममता से परे बाहर नहीं। माँ का दर्जा इसलिए महान है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि एकमात्र माँ है जो अपने बच्चों का भला चाहे। हमको एक घटना याद है इंदौर की। एक 60 साल की बूढ़ी माँ ने 35 साल के अपने बेटा को किडनी दान किया, लड़कर। वो जब हमने पूरी घटना सुनी तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। भैया, बूढ़ी माँ ने कहा, तू भाई की किडनी मत ले और किसी से अपेक्षा मत रख, हम किडनी देते हैं। 60 साल की बूढ़ी माँ ने अपने बेटा को जीवन और बढ़ा देने के लिए अपनी किडनी दान दी। वो पल इतना भावुक था कि अस्पताल में जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया वो भी मायूस हो, वो भी नर्वस हो गए, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। और हमने, जब हमारे पास ये बात आई, हम भी वहीं बैठे थे इंदौर में, तो किसी ने हमें ये बात सुनाई, तब हमने एक ही बात कहा, भैया पहले माँ ने जन्म दिया अपनी कोख से, अब दोबारा जन्म दिया अपनी किडनी देकर। माँ किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाए पर कभी भी अपने बालक को दुखी नहीं देखना चाहिए। तो माँ को गाली दे दो, उल्टा सीधा कह दो, डांट दो, दपट दो, माता जी की सुनो ना। और तुमने घरों में देखा होगा, माता जी फिर भी रात हो जाएगी वो थाली लेके भोजन आ ही जाएगी, खा लो जो होना है सो। बात भले ही ना करेगी पर भोजन देगी जरूर। ज्यादा नाराज हो जाएगी तो बात नहीं करेगी पर भोजन जरूर देगी, डांटेगी, डपटेगी, लेकिन वो हर पल माँ केवल बालक का भला चाहे। हमने देखा है कई माताओं को हमारे पास आती हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं ना, वो यहाँ आके पता है क्या कहते हैं, गुरुजी, हम उनसे कहते माता जी आपके शरीर में बहुत पीड़ा है। उनके शब्द मुंह से जो निकलते वो बड़े विचित्र निकलते, गुरुजी लड़का रात है वो ठीक रहे। बताओ ऐसी भावना किसी की हो सकती है? बोलो, क्या ऐसी भावना किसी और की हो सकती है? मित्रों की भावना तब तक आपके प्रति समर्पित है जब तक तुम्हारे जेब में मनी राम। दोस्त यार तब तक आपके हैं जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक है और पॉकेट में मनी राम, तब तक ही दोस्ती निभाएंगे। साथी तब तक ही तुम्हारे साथी हैं जब तक तुम कुछ हो। जैसे ही तुम्हारा बिगड़ जाए तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, देख लेंगे तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। पर भैया पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती, बुरा न मानना। एक घड़ी पिता साथ छोड़ देगा, पत्नी भाग जाएगी, मित्र दूर हो जाएंगे, कोई तुम्हारा सगा संबंधी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक बात आज हम दावे से कह सकते हैं, तुम कितने भी बुरे रहो तुम्हारी माँ जरूर तुम्हारे साथ है। और हमारा मानना है परमात्मा के शब्द में भी माँ है कि नहीं? कहो परमात्मा, बोलो बोलो परमात्मा। देखो हे माँ, परमात्मा शब्द में भी माँ है, महात्मा शब्द में भी माँ है, और जन्म देने वाली भी। हमें लगता है वो परमात्मा हर पल साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ के रूप में परमात्मा, जन्म देने वाला तो परमात्मा ही हो सकता है। मेरे प्रिय जनों, अंतिम बात और एक बात और पूछे हम आपसे, क्या कोई माँ अपने बालक का बुरा चाहती? बताओ भैया, क्या कोई माँ चाहती कि हमारी बच्ची का बुरा हो जाए?
क्या कोई माँ चाहती कि हमारा बेटा बर्बाद हो जाए? क्या कोई माँ चाहती कि हमारा बेटा रोता रहे? क्या कोई माँ चाहती कि हमारा बालक भूखा रहे? बोलो, अरे बोलो ना। जब संसार की साधारण माँ अपने बालक का बुरा नहीं चाहती, अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो पराम्बा कब अपने बालक को रोता हुआ देख सकती? वो पराम्बा शक्ति, वो त्रिपुर सुंदरी माता, वो जगत जननी भवानी, वो भगवती कब आपका बुरा चाहेगी? इसलिए भैया, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा, तुम उन भगवती के चरणों को पकड़ लो। जैसे संसार की माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी, यदि तुम भगवती के चरण पकड़ लोगे तो पराम्बा भी तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगी। संसार की माँ स्वयं भूखी रहती है पर बच्चों को भोजन जरूर कराती है, स्वयं सोती नहीं है पर बच्चों को जरूर सुलाती है। हमको आज भी वो दिन याद है भैया। हम जहाँ रहते थे गांव में, आप लोगों ने निवास देखा होगा पुराना, जहाँ हमारी माता जी का घर है, पुराना वाला पीछे की तरफ, वहां निवास में एक छोटी सी झोपड़ी थी। अब तो वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, खप्पर वाला ही था, अभी भी खप्पर वाला ही है, ज्यों का त्यों है। थोड़ा सा उसमें डेंट पेंट हो गया, गोबर की लिपाई पुताई होगी, बस इतना कहते। वही उसी में हम रहते थे, उसी में पिताजी, माताजी और भाई बहन तीनों चारों लोग रहते थे। हमको आज भी याद है, गर्मियों में लाइट तो रहती नहीं थी, हालत ठीक नहीं थी, तो लाइट तो रहती नहीं थी, तो गर्मी भयंकर लगती थी। अच्छा, हमारे क्षेत्र में गर्मी बहुत होती है, कभी कभी 50-50 सेल्सियस हो जाती, इतनी तेज गर्मी, तो भयंकर गर्मी रहती थी। तो गर्मी में तो बड़ी आफत, नींद नहीं आती। रात को बाहर चटाई, जानते हो आप, चटाई होती थी, तो हमारे पास में फटी हुई चटाई थी, वही चटाई लेकर के बाहर हमारे जो पड़ोसी रहते थे, उन्होंने अपने मकान के बाहर चबूतरियां बना रखी। चबूतरा जानते हो ना? उसी चबूतरा पर हम रात को चटाई बिछा लेते थे। 11-12 बजे थोड़ी राहत मिलती थी, सो नहीं थे। सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी, क्योंकि भयंकर गर्मी शुरू हो जाती थी, तो सो नहीं पाते थे। जब भयंकर गर्मी रहती, दिन में दोपहर में कहीं निकलते नहीं बनता, धूप भयंकर रहती, तब जब घर पे लेटते तो भयंकर पसीना आता। हमें आज भी याद है, हमारी माँ रातों भर नहीं सोती थी, लेकिन पंखा लेकर के हवा जरूर करती, बिजना ले लेती। पंखा पहले लकड़ी का बनता था, अब तो बंद हो गए प्लास्टिक के जमाने में। पहले लकड़ी का बन के आता था, उसको बिजना कहते हैं गाँव में, बिजना। तो वो पंखा ले लेती थी लकड़ी का, और पूरी रात ऐसे तीनों, हम हमारे लिए, भाई के लिए, हमारी बहन जी के लिए, तीनों के लिए पूरी रात ऐसे पंखा करती, स्वयं जागती रहती, पर हम लोगों को सुलाती थी। आज हम सुबह से बैठे बैठे सोच रहे थे, तो बताओ, जब संसार की माँ जिसने जन्म दिया, वो अपने बच्चों को सुख देने के लिए खुद जगती रहती, स्वयं कष्ट पाती, पर बच्चों को सुख देती। यदि हम पराम्बा के पक्के पूत बन जाए, सपूत बन जाए, तो वो अम्बा कब हमको सुख ना दे? भला क्यों बुरा चाहेगी? वो पराम्बा क्यों बुरा करेगी? इसलिए भैया, नवरात्रि के पावन पर्व में जितने भी भगवती की साधना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, भगवती के चरणों को ऐसे मत पकड़ो कि देवी है ना, ऐसे पकड़ो कि ये माँ है और हम बेटा है, कि हम बेटी है। इस भाव से उपासना करो। इस भाव से आप उपासना करोगे तो भगवती बहुत प्रसन्न आपके ऊपर, बहुत प्रसन्न होगी। और हमको भरोसा है, इसी नवरात्रि के पावन पर्व में ही आपके ऊपर भगवती की कृपा हो जाए। और एक बार भगवती की कृपा हो गई, सोई समझो जय जय हो गया। एक बार भगवती आपको सपूत पूत स्वीकार करने में, हनुमान जी को माता जानकी जी ने ही तो स्वीकार किया। राम जी ने तो दूत बना के भेजा था, हनुमान क्या बना के भेजा था?
बोलो बोलो। तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत में मां तू जाती। माता जी ने जब परिचय पूछा, कौन हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, राम दूत में मां